ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। हेलो गाइस, दिस इज अक्षय और हम बात करने वाले हैं मार्केट के ट्रेंड के बारे में कि आने वाले मार्केट का ट्रेंड कैसा रहने वाला है। लेकिन उसके पहले समझेंगे, एक रिकैप करेंगे पिछले हफ्ते का। लास्ट वीक अगर देखेंगे तो पाँचों के पाँचों दिन हम लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए, यानी पाँचों के पाँचों दिन आपको एक फॉल देखने के लिए मिला, जो कि अभी तक कंटिन्यूसली देखें तो सबसे बड़ा फॉल था और 600 पॉइंट की गिरावट हाई से हमने देखी है। और डेफिनेटली जिस तरीके की क्लोजिंग हुई है ये अच्छी तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम शॉर्टर टर्म, लॉन्गर टर्म और मीडियम टर्म के चार्ट्स में देखेंगे तो सब जगह आपको एक बेयरिश फॉर्मेशन ही दिखाई देगा, यानी यहाँ से एक फॉल और हो सकती है, इसकी संभावनाएं मिल रही है। अगर हम क्लोजिंग की बात करें, हम अगर वीकली चार्ट्स की बात करें तो हर जगह आपको क्लियरली बेयरिश फॉर्मेशन ही देखने मिलेगा, और साथ में अगर आप मंथली चार्ट्स में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी बेयरिश फॉर्मेशन है। फर्दर अगर यहाँ से गिरावट होती है तो क्लियरली मुझे ऐसा लगता है कि 16,000 के लेवल्स आ सकते हैं। उसके बहुत बड़े रीजंस हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे चार्ट्स में देखेंगे, जब हम चार्ट्स को डिस्कस करेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि जो कंटिन्यूस ट्रेंड बना हुआ है, यानी 18,700 से जब से हम कंटिन्यूसली फॉल कर रहे हैं या गिर रहा है मार्केट, कंटिन्यूसली एक चैनल में ट्रेड कर रहा है जो कि है फॉलिंग चैनल। उसके बाद में अभी भी फॉलिंग चैनल का इसने अभी लोअर एंड टच नहीं किया है, जो कि आता है 16,700 16,600 के आसपास में। तो यानी 16,700 600 तो आना लगभग आपको तय दिखाई देता है। लेकिन आपको याद होगा कि पिछली बार रिजेक्शंस जो है 16,800 16,700 की रेंज के ऊपर में ही होते हुए नज़र आया था। तो पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बनती है, अगर इस रेंज में आएगा तो एक शार्प करेक्शन, जो वापस से पुल बैक है वो फिर से आ सकता है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। एक, नेक्स्ट वीक बहुत ही ज़बरदस्त क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि दो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी। अगर यहाँ से ट्रेंड ख़राब होता है तो एक शॉर्टर टर्म ट्रेंड और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा और 16,000 आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। साथ में अगर आप यहाँ पे एक पुल बैक अगर देखते हैं, यानी अगर यहाँ से अच्छी तेज़ी होती है तो क्या हो सकता है, अगर तेज़ी होती है तो एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिल सकता है, और इमीडिएटली पुल बैक जो है वो भी बहुत ही शार्प होते हुए नजर आएगा, यानी एक फिर से रिवर्सल आपको देखने मिलेगा। अभी तक हमने जो देखा वो पुल बैक्स थे, लेकिन अब हम जो देखेंगे वो हो सकता है कि रिवर्सल हो, यानी 16,700 800 की रेंज से एक यहाँ से शार्प फॉल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर मार्केट को बेयरिश होना है, और यहाँ से एकदम शार्प रिवर्सल होना भी ज़रूरी है अगर मार्केट को बुलिश होना है। यानी ये रेंज एक बहुत क्रूशियल रेंज है, 16,700 16,800, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रेंज है। यहाँ से अगर मार्केट को रिवर्स करना है तो इसी जगह से होगा, और फर्दर अगर फॉल करना है तो इस रेंज को ब्रेक करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक बहुत ही डिसाइसिव वीक रहने वाला है, क्योंकि फिर नेक्स्ट 2 से 3 हफ्तों का जो ट्रेंड है वो आपको यहीं से देखने मिलेगा। बहुत सारे बायस हैं जो बुल्स की तरफ भी जाते हैं, बहुत सारे बायस हैं जो बेयरिश तरफ भी जाते हैं। अगर आप अभी मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में खरीदने वाले कोई ऐसा सच है नहीं, यानी अभी कंटिन्यूसली आप देखेंगे तो सिर्फ एफआईआई जो है वही बिकवाली करते हुए आ रहे हैं, और जो डीआईआईज है वही बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ इन दोनों की फाइट में कहीं ना कहीं फंसते हुए नज़र आते हैं। अगर आप अभी करंटली सिचुएशंस देखेंगे, आपने अगर जो शॉर्ट और लॉन्ग के अगर कभी डेटा देखे हैं तो वहाँ पर आपको क्लियरली देखने मिलेगा जो डीआईएस बाई कर रहे हैं वो कम्प्लीटली हेज्ड बाई कर रहे हैं। उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में बहुत एग्रेसिवली सेल किया हुआ है। वहीं पे अगर आप एफआईआईस की अगर पोजीशंस देखेंगे तो वो नेट स्टॉक्स में तो नेट सेलिंग ही कर रहे हैं। वो इंडेक्स में हो सकता है कि कुछ शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशंस ज़रूर बना रहे हैं, बट स्टॉक्स में कहीं पे भी उन्होंने बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट्स नहीं बनाए हैं। बेसिकली अगर आप शॉर्ट्स देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डीआईज ने बनाया, तो बाइंग के साथ साथ अपनी पोजीशंस हेज भी कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं शॉर्टर टर्म ट्रेंड के लिए वो नेगेटिव है मार्केट में। और वहीं पे सारे के सारी जो पोजीशन शॉर्ट की बनाई है डीआईज ने, काउंटर पार्ट आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स के, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स ने फ्यूचर्स में लॉन्ग किया है। वो क्लियरली सजेस्ट करता है कि हम कहीं ना कहीं ये चीज़ की गलती तो ज़रूर कर रहे हैं, और इसीलिए शायद हम लॉन्ग्स में पैसा नहीं बना पाते हैं। मेरे हिसाब से जो अभी करंट सिनेरियो दिखाई देता है, मुझे मार्केट थोड़ा बेरिश ज़्यादा दिखाई देता है। अगर बुलिश के संकेत लूँ तो सिर्फ ये है कि मार्केट में हो सकता है कि सेलिंग कम हो जाए, तो जो ऑपरेटर्स हैं या फिर अगर आप डीआईज हैं वो मार्केट को हो सकता है कि ऊपर पुश करने में कामयाब हो। और सेलिंग रुकने का सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो है एफआईआईज अभी छुट्टी पे चले जाएंगे। अगर वो छुट्टी पे जाते हैं, उसके पहले जिन्होंने जितनी सेलिंग करनी थी कर दी ऑलरेडी, वो लास्ट 2 महीने से सेलिंग कर रहे हैं, इस महीने भी अच्छी सेलिंग करी है कंटिन्यूसली उन्होंने, तो हो सकता है कि इन द नेक्स्ट 2 वीक्स वो शायद सेलिंग कम करें। अगर ऐसा होता है कि वो सेलिंग 2 हफ्ते कम करते हैं
तो ये पॉसिबिलिटी है कि पंटर्स को या फिर आप ऑपरेटर्स जिसे कहते हैं उन्हें एक मौका मिले आपको वापस ट्रैप करने का, एक वापस शार्प अपसाइड दिखाने का। तो ये एक पॉसिबिलिटी ज़बरदस्त नज़र आती है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रहे कि अगर रिवर्सल होगा तो 16,700 16,800 की रेंज से ही होगा। अगर ये रेंज ब्रेक होती है, डिसाइसिवली ब्रेक होती है, जो कि अगर आप वीकली चार्ट्स पे अगर आप जाएंगे तो वीकली चार्ट्स में क्लियरली जो सेटअप बना है वो बेयरिश बना हुआ है। यानी मंडे को कोई भी गैप डाउन ओपनिंग अगर होती है तो यहाँ से एक शार्प फॉल आपको ज़रूर देखने मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट मंडे का दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मंडे का दिन अगर गैप अप खुलता है और ऊपर ही बंद होता है तो वहाँ पे आपको एक इमीडिएट रिवर्सल देखने मिल सकता है। यानी मंडे से फिर आपको कंटिन्यूसली तेज़ी देखने मिल सकती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मंडे को गैप डाउन ओपन होता है तो फिर संभलना मुश्किल है, फिर किसी भी पुल बैक में आपको कंप्लीटली सेल करना है, बाय करना ही नहीं है। तो ये कल का दिन अगर देखो तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है। बाकी हम डिस्कस करेंगे चार्ट्स पे कि कैसा आपको फॉर्मेशन देखने मिलेगा, बट कंप्लीटली सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव की तरफ है, बायस नेगेटिव की तरफ है, DIIs नेगेटिव है, शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटीज़ बहुत हद तक कम होती जा रही है। इसलिए ये सीरीज़ भी मुझे लगता है कि नेगेटिव नोट पे ही आपको बंद होती हुई नजर आएगी। तो अगर हम चार्ट्स की तरफ देखें तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेली चार्ट्स में क्या फॉर्मेशन है। अगर डेली चार्ट्स में फॉर्मेशन देखेंगे तो लास्ट डे की जो क्लोजिंग है क्लियरली बेयरिश मारो बुजो कैंडल बनते हुए नजर आई है। और जैसा मैंने लास्ट डे आपको बताया था कि जो एकदम वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव था, और जैसे ही ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है और डिसाइसिवली ब्रेक हुआ है, बेयरिश मारो बूजो के साथ ब्रेक हुआ है, विच क्लियरली सजेस्ट कि यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी गिरावट आने वाली है। ये क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ख़राब है। अगर हम शॉर्टर टर्म ट्रेंड की तरफ देखेंगे तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ फॉर्मेशन बन रहा है। और अगर आपको याद हो, आपने मेरे पुराने वीडियोस फॉलो किए हैं तो आपको इतना ज़रूर याद होगा कि मैंने एक चीज़ यहाँ पे आपको पहले भी कही थी कि मार्केट में जो फॉल आएगा वो बहुत ही स्मूथ फॉल होगा। एक वेव्स के फॉर्मेशन में कंटिन्यूसली आपको करेक्शन देखने मिलेगा। मार्केट ज़रूर इतनी तेज़ी से ज़रूर ऊपर आया, लेकिन करेक्शन के टाइम में मार्केट में जो गिरावट आएगी वो बहुत स्मूथ होगी और आराम से आएगी, और वही आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको बार बार एग्जिट करने का मौका मार्केट दे रहा है, इसका मतलब मार्केट आपको ट्रैप नहीं कर रहा है। अगर आप ट्रैप हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि बेसिकली आप मार्केट के ट्रेंड को नहीं समझ रहे कि मार्केट में ऊपर आते ही आपको सेल करना है। और हमेशा जब भी चैनल होगा आपको चैनल के एंड में सेल करना है, ऊपर में सेल करना रहता है और नीचे में आप छोटे स्विंग के लिए बाय कर सकते हैं। और इसी को कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जो काफ़ी लोग अलग तरीके से पता नहीं कैसे लेते हैं। तो खैर मेरे लिए यहाँ पे जो जिस तरीके का फॉर्मेशन है, अगर हम इसे इलियट वेव के हिसाब से भी अगर कंपेयर करें तो भी आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका जो फॉल है वो क्लियरली 16,000 सजेस्ट कर रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे पॉइंट A B C D E अगर करते हैं तो अगर आप इस करेक्शन फर्स्ट करेक्टिव वेव और दूसरे करेक्टिव वेव की इंटेंसिटी देखेंगे तो ऑब्वियसली फर्स्ट करेक्टिव वेव से सेकंड करेक्टिव वेव में इम्पल्स जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो थर्ड जो ये लास्ट वेव आने वाली है, यानी ये जो फॉल है ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लास्ट फॉल हो सकती है। इसके बाद में आपको वापस मार्केट रिवर्सल दिखा सकता है, एटलीस्ट वापस 17,600 तक तो आने की ज़रूर कोशिश करेगा। यानी 16,000 अगर आता है तो 10% यहाँ से अपसाइड डेफिनेटली देखने मिलेगी, और इसके कारण आपको स्टॉक्स के अंदर हो सकता है 40 to 50% जंप वापस देखने मिलेगा। अगर हम यहाँ से फॉल की बात करें तो स्टॉक करेक्ट हो चुके हैं लगभग 50% के आसपास। अगर 16,000 आता है तो 50% करेक्शन स्टॉक्स के अंदर में पूरा हो जाएगा, अपने हाई से 50% करेक्शन पूरा हो जाएगा। यानी अगर कोई 100 रुपये का स्टॉक था तो वो 50 रुपये पे आपको मिल जाएगा, और फिर वापस आपको जब 10% का पुल बैक मिलेगा तो 50 के 75 आपको आराम से मिल सकते हैं। तो आपको 16,000 के आसपास डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप आराम से थोड़े थोड़े SIPs के तरीके से आप अगर बाई करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो 16,000 पर तो डेफिनेटली मुझे लगता है जिस तरीके का फॉर्मेशन है 16,000 आना बिल्कुल तय लग रहा है, और लगभग हमारा 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी इसके आसपास आ चुका है, यानी 16,000 के ऊपर आ चुका है। तो पॉसिबिलिटी डेफिनेटली जो ये इम्पल्स है इसकी यहाँ पे ज़रूर बन रही है। अगर मैं इमीडिएट लेवल पे बात करूँ, यानी मंडे को सबसे पहले जो सिनेरियो बनता है वो ये है कि अगर फर्स्ट सिनेरियो में अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आप ये मान के चलिए कि ये पूरा हफ्ता नेक्स्ट वीक भी आपको ब्लड बाथ ही देखने मिलेगा, और हो सकता है बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर हम 16,000 तक पहुँच ही जाएँ। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे है कि अगर गैप अप होता है तो क्लोज कहाँ पे होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है और क्लोजिंग इस कैंडल के जो पिछले दिन की ओपनिंग थी इसके नीचे ही होती है तो फिर से नेक्स्ट डे ट्यूसडे आपको गैप डाउन देखने मिल सकता है।
लेकिन यहाँ पे हमें इमीडिएट शॉर्ट नहीं करना है। गैप अप अगर खुलेगा तो हम हायर लेवल्स पे ही शॉर्ट करने की सोचेंगे और नेक्स्ट डे का ओपनिंग के ऊपर में भी फोकस करेंगे कि किस तरीके का रह सकता है। तो कल की अगर कोई भी तेज़ी होगी तो हो सकता है कि वो एक आपके लिए ट्रैप का काम करे। ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपको कल गैप अप दिखा के, ऊपर से तेज़ी दिखा के, एक रिवर्सल के संकेत दे के आपको फिर से ट्रैप कर दे और फिर से मार्केट 17,400 17,350 के आसपास जाके फिर से एकदम तेज़ी से गिरावट आपको दिखाए। तो ये पॉसिबिलिटी 101% बनती है। इसलिए कल हमें कोई भी ब्लफ के अंदर में नहीं फंसना है, ये ध्यान रहे। लॉन्ग्स तो अभी बिल्कुल भी नहीं करने जब तक डिसाइसिवली 17,600 के ऊपर में नहीं आ जाता। अगर मैं यहाँ पे और सिचुएशन और सिनेरियो एनालाइज करूँ और उसके बाद देखो तो मुझे बेयरिश क्लियरली नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई मुझे डाउट नहीं है कि यहाँ पे मार्केट बेयरिश है। तो सबसे पहले हम बेयरिश लेवल्स के लिए ही डिस्कस करते हैं कि अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो क्या रेंज रहेगी। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है 16,700 16,800 की। यहाँ पे अगर सपोर्ट मिलता है तो बहुत अग्रेसिव सपोर्ट मिल सकता है और आपको इमीडिएट बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो 16,700 800 अगर गैप डाउन खुलता है तो हमें कोई भी फ्रेश सेल नहीं करना है, ये याद रहे। आपको इमीडिएटली प्रॉफिट एक बार बुक करना चाहिए, फिर पुल बैक आएगा तो हम वापस सोचेंगे। अदरवाइज 16,700 16,800 के ऊपर में हम कोई भी फ्रेश शॉर्ट तो नहीं करेंगे। ये आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए। और बेयरिश लेवल के लिए मेरे जो लेवल्स रहेंगे वो 16,700 से लेकर 17,000 के लेवल्स ही मेरे लिए एक बेयरिश रेंज का काम करेंगे। अगर मार्केट इनडिसाइसिव हो जाएगा और साइडवेज हो जाता है तो आपके लिए रेंज बहुत छोटी हो जाएगी। आपके लिए रेंज 16,900 से लेकर 17,050 17,100 की रह जाएगी। अगर गैप अप खुलता है मार्केट और बुलिश रहता है तो आपके लिए बुलिश टेरिटरी या बुलिश रीजन क्या हो सकता है, आपके लिए 17,050 से लेकर ऊपर में लगभग आप मान के चलिए 17,200, ये आपके लिए एक बुलिश रेंज के काम करेगा। बैंक निफ्टी में बढ़ने से पहले एक बार वीकली चार्ट्स की तरफ भी नज़र डाल लेते। तो अगर आप देखेंगे जो फॉर्मेशन है, जनरली जिस तरीके का फॉर्मेशन होता है अगर देखा जाए तो आप 3 लाइन स्ट्राइक कह सकते हैं या इस तरीके का जो फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे देखने मिला। लेकिन यहाँ पे बीच में जो कैंडल्स है ये सिर्फ 2 ही है। अब सिग्निफिकेंस यहाँ पे ये है कि पहले एक बेयरिश कैंडल बनी, इसके हाइज ब्रेक नहीं हुए, इसके लोज ज़रूर ब्रेक हुए थे, हालांकि क्लोजिंग इस कैंडल के दोनों बीच में हुई थी। लेकिन नेक्स्ट लास्ट वीक की अगर कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली हाइज पे ओपन हुआ। ये दोनों कैंडल को एक ही साथ एक ही वीक में एनगल्फ कर लिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग को, और पूरी मारो बुझो कैंडल बनी है। तो ये क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि अगर रेजिस्टेंस से अच्छी सेलिंग आ रही है तो आप फर्दर सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब फर्दर सेलिंग आती है तो 16,500 के लेवल्स आपको नेक्स्ट वीक और 16,000 के लेवल्स बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको अगर देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर मंडे से फॉल होना शुरू हुआ और 16,300 के ऊपर वापस से ट्रेड करना शुरू नहीं करता है निफ्टी, तो डेफिनेटली आपको और फर्दर वीकनेस देखने मिलने वाली है। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट्स पे देख लेते तो हमने यहाँ पे देखा था कि एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनते हुए नज़र आया था। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे मॉर्निंग स्टार का पैटर्न क्लियरली फेल होते हुए नज़र आ रहा है क्योंकि इसे कोई फॉलो अप नहीं मिला। और अभी आप देखेंगे तो बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल देखने के लिए मिल रही है, जो कि क्लियरली वीकली कैंडल में कभी भी बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल देखने मिले तो आप ये मान के चलिए कि आपको और फर्दर फॉल देखने के लिए मिलने वाला। एग्जैक्टली सपोर्ट पे रुका है, गैप डाउन होते ही इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। और अगर आप मेजर सपोर्ट्स देखेंगे तो मेजर सपोर्ट फिर आपको काफ़ी नीचे मिलते हैं, जो कि आते हैं 30,000 तक। तो 30,000 तो डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। 35,400 और 34,000, मुझे लगता है कि 34,000 एक सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी। इसके नीचे आपको जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। जिस तरीके से 16,000 निफ्टी के अंदर में है, वैसे ही मुझे लगता है कि मैक्सिमम फॉल जो है वो 34,000 है बैंक निफ्टी के लिए। और मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे बैंक निफ्टी जाता हुआ आपको नज़र आएगा। इस रेंज में आता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए अवेलेबल होने वाली है। तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स को देखें तो इन्वर्टेड एक कप फॉर्मेशन देखने मिल रहा है, जिसका अगर आपको फॉलोअप मिलता है तो 34,000 डेफिनेटली देखने मिलेगा। लास्ट डे मैंने 35,400 की बात करी थी, लगभग हमने 35,400 देख लिया। अगर आप लोस की बात करेंगे तो 35,500 के लेवल्स देखने मिल रहे हैं। इसलिए 34,000 मुझे लगता है कि जिस तरीके से डिसाइसिवली इसने ब्रेक किए हैं अपने मेजर सपोर्ट लेवल्स, आपको अच्छी खासी फॉल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। इसमें 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी ब्रेक है, यानी 34,000 की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल बन रही हैं और ये डेफिनेटली एकदम अच्छा टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है। और इसके आसपास हमें डेफिनेटली एक बार एग्रेसिव बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए। अगर हमें
थोड़ा सा हमें बोल्ड डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा, लेकिन 16,000 निफ्टी के लिए, तो सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए भी 34,000 दिखाई देता है। गैप अप में अगर ओपनिंग होती है, बाय नहीं करना है, यही हमारी स्ट्रैटेजी कल के लिए होनी चाहिए। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाई मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। बात करें अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में भी आपको देखने मिलेगा 17,000 जो है वो एक मेजर सपोर्ट की तरह नज़र आ रहा है। इमीडिएट ऊपर में बहुत एग्रेसिवली रेजिस्टेंस यानी कॉल राइटिंग आपको देखने के लिए मिल रही है। नीचे सपोर्ट्स की अगर बात करी जाए तो आप देखेंगे कि बिल्कुल कोई खास बिल्डअप देखने ही नहीं मिल रहा है। सिर्फ 17,100 पे कुछ पुट राइटिंग देखने मिल रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पॉसिबिलिटी है कि एक थोड़ा सा पुल बैक जो है वो आपको शुरुआती देखने के लिए मिले, लेकिन अल्टीमेटली फॉल देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर हम क्यूमुलेटिव पोजीशंस में देखेंगे तो यहाँ पे तो आप क्लियरली आंख बंद करके कह सकते हैं कि यहाँ पे बेयरिश फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। 17,000 को डेफिनेटली डिफेंड करने की कोशिश हुई है, लेकिन नीचे में आप सपोर्ट देखिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर कल गलती से भी ऊपर खुलता है, इतना ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आएगा कि नीचे में सपोर्ट बनना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मेरी आइडिया ये कहती है। बाकी अगर गैप डाउन भी खुलेगा तो डेफिनेटली आपको और अच्छा फॉल देखने मिलेगा, इसमें कोई डाउट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लॉन्ग्स बहुत एग्रेसिवली कटेंगे। पैनिक का माहौल बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा कल, इसलिए डेफिनेटली ये एक चीज़ जो है वो आप क्लियरली देख पाएंगे कि कल अच्छी फॉल आ सकती है इन ईदर ऑफ द केसेस, क्योंकि नीचे में सपोर्ट नहीं है। इंट्राडे अगर कोई सपोर्ट बनेगा, कोई भी अगर छोटी सी भी न्यूज़ आती है तो बहुत शार्प फॉल देखने मिलेगा। मार्केट की टेंडेंसी जो है वो क्लियरली डाउनवर्ड्स दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको देखने मिला 36,000 पे एग्रेसिव शॉट है। लास्ट डे यहाँ पे कोई लॉन्ग्स अच्छे से बने ही नहीं है। 36,000 पे डेफिनेटली बने, लेकिन आप नीचे देखेंगे तो कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है। ऊपर में इमीडिएटली रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी आपके लिए बेयरिश फॉर्मेशन ही दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें क्यूमुलेटिव पोजीशंस की, तो क्यूमुलेटिवली आप देखेंगे कि यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा है। मार्केट डेफिनेटली नीचे गिरा था तो शॉर्ट्स तो बनने ही थे, लेकिन नीचे में सपोर्ट कुछ खास बनते हुए नज़र नहीं आ रहा। तो एक जनरल मार्केट सेंस यही है कि अगर मार्केट फॉलिंग हो रही है या गिर रही है तो एग्रेसिवली लॉन्ग्स नहीं बनते हैं। तो ये एक यहाँ पे शो कर रहा है कि मार्केट में वीकनेस जो है वो बनी हुई है, फर्दर और बन सकती है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर करेक्शन आएगी तो निफ्टी डेफिनेटली करेक्ट होगा। और अगर हम बाकी ओवरऑल सेक्टर्स को भी देखें तो सारे सेक्टर्स लगभग आपको एक गिरावट का ही सेंस दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर में थोड़ा सा जो है आपको बहुत कॉशियस रहना है। एग्रेसिवली बाई 16,000 और 34,000 के आसपास हम बैंक निफ्टी में करने की कोशिश करेंगे। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाई मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। जाने से पहले एक बहुत क्विक चेक ले लेते हैं बाकी सारे इंडाइसेस क्या कह रहे हैं। अगर आपके सामने मैं एक एक करके रखता हूं, आप उसे ज़रूर चेक करिएगा और आगे अपनी एनालिसिस भी करने की कोशिश करिएगा। लास्ट वीक अगर देखें तो मैक्सिमम इंडाइसेस आपको 2% से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहे थे। सिर्फ एक आईटी ही एक ऐसा इंडाइसेस था, इंडेक्स या सेक्टर था जो एक पॉजिटिव था, लेकिन इसकी डेली क्लोजर आप देखेंगे तो एक इंडिसाइसिव मोड पर होती हुई नज़र आई है। एक रेजिस्टेंस के आसपास इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है तो क्रॉस नहीं कर पाया, तो यहाँ पे लगभग पैटर्न साइडवेज है। वहीं निफ्टी जूनियर की बात, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो यहाँ पे ब्रेकडाउन आपको क्लियरली देखने मिल रहा है। निफ्टी प्राइवेट बैंक्स में ब्रेकडाउन है। निफ्टी ऑटो स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी बेयरिश फॉर्मेशन है। डबल टॉप बनाने के बाद में एक कंटिन्यूसली फॉल और उसके बाद में इन्वर्टेड कप, तो यहाँ पे भी आपको अच्छी गिरावट देखने मिल सकती है। निफ्टी मेटल्स में भी ब्रेकडाउन है। एफएमसीजी में बात करें तो यहाँ पे भी मेजर एक ब्रेकडाउन आया, और एफएमसीजी में ब्रेकडाउन का मतलब है कि आपको और ज़्यादा एचयूएल और नेस्ले जैसे स्टॉक्स में प्रेशर देखने मिलेगा। स्पेशली ब्रिटानिया, एचयूएल, इनके अंदर में तो डेफिनेटली और अच्छा प्रेशर आपको देखने मिल सकता है। मिड कैप में देखें तो मिड कैप अपने सपोर्ट लेवल पे है। जिस तरीके से बाकी मेजर इंडाइसेस ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक किए हैं, वो अभी तक ब्रेक नहीं किए मिड कैप स्टॉक्स ने। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपको अगर मार्केट रिवर्स हो तो ये अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने से पहले ही अपसाइड मूव कर जाए, तो यहाँ पे थोड़ा फोकस आप रख सकते हैं। वहीं अगर फार्मा की बात करें तो यहाँ पे भी एक क्लियरली फॉल की संभावनाएं बन रही हैं। निफ्टी स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे, स्मॉल कैप 250, यहाँ पे कोई भी मेजर करेक्शन नहीं है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे कोई मेजर करेक्शन नहीं है, यानी स्मॉल कैप स्टॉक्स में और अच्छी तेज़ी आ सकती है। तो इस इंडेक्स को आपको फोकस में रखना है। मार्केट चढ़ेगा तो मार्केट के साथ साथ इसमें भी तेज़ी आएगी। इन स्टॉक्स के अंदर में आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए।
मीडिया स्टॉक्स में अगर देखें तो मीडिया स्टॉक्स भी बहुत कोई हाई से ज़्यादा करेक्ट नहीं हुए, आप लगभग देखेंगे तो 5% ही करेक्शन देखने मिल रही है, जहाँ पे निफ्टी या बाकी और इंडाइसेस में इससे ज़्यादा की गिरावट है। CNX 500 यानी निफ्टी 500 में भी 16,000 से 14,000 का सफ़र तय किया और यहाँ पे 14,250 तक के लेवल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। रियल्टी स्टॉक्स के अंदर में भी आपको एक हेड एंड शोल्डर टाइप का ब्रेकडाउन देखने मिलेगा, यहाँ पे भी एक फॉल एक्सपेक्टेड है। एनर्जी स्टॉक्स डेफिनेटली वीक हैं, ONGC, गेल, NTPC ये सारे स्टॉक्स में डेफिनेटली और वीकनेस देखने मिलेगी। इंफ्रा स्टॉक्स में देखा जाए तो यहाँ पे भी आपको वीकनेस देखने मिल रही है और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंफ्रा स्टॉक्स के अंदर में भी फर्दर गिरावट आएगी, जैसे सीमेंट स्टील स्टॉक्स के अंदर में आपको और फर्दर करेक्शन देखने मिलेगी। मिड कैप स्टॉक्स में भी एक लगभग देखा जाए तो एक सपोर्ट लेवल के आसपास है, यहाँ से रिवर्सल होगा तो अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी, लेकिन फिलहाल साइडवेज है तो इमीडिएटली कोई यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट के संकेत नहीं मिल रहे हैं। 11,200 के बाद में बड़े फॉल देखने मिल सकते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स की अगर बात करें, स्मॉल कैप 50, तो यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा करेक्शन है, यानी स्मॉल कैप 250 को आपको फोकस करना है रादर देन स्मॉल कैप 50। अगर निफ्टी हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ पे भी कंटिन्यूसली फॉल देखने मिल रहा है, 9,250-280 के हाई से 8,354। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा करेक्शन है और फर्दर करेक्शन की संभावनाएं बन रही है। ऑयल एंड गैस यहाँ पे भी एकदम ब्रेक डाउन पॉइंट पे आ चुका है, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है। अगर हम निफ्टी PSU बैंक्स की बात करें तो एग्जैक्टली सपोर्ट पे हैं, तो अगर यहाँ से रिवर्स होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। तो कैनरा बैंक, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसे स्टॉक्स में आपको फोकस करना है। मिड कैप स्टॉक्स, फिर से मिड कैप 100 देखें, यहाँ पे भी आप एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट पे खड़े हैं, मेक एंड ब्रेक सिचुएशन है। PSU स्टॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेक डाउन है और फर्दर आपको गिरावट देखने मिलेगी। स्मॉल कैप स्टॉक्स साइडवेज दिखाई दे रहे हैं, इमीडिएटली कोई सेल का तो व्यू नहीं बनता है। डेफिनेटली यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन सकता है, अगर थोड़ी सी और गिरावट से इमीडिएटली रिवर्स होते हैं तो ये आपको वॉच लिस्ट में रखना है। फिनेंशियल सर्विसेज एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास आ चुका है, तो यहाँ पे बहुत फर्दर फॉल होगा, ऐसा थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक फोकस बनाना चाहिए। अगर हम कंजम्पशन की स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे ब्रेकडाउन है, FMCG स्टॉक्स, केबल स्टॉक्स, इस टाइप के स्टॉक्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करेक्शन देखने मिल रही है। कमोडिटी स्टॉक्स में भी कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड जारी है और यहाँ पे फर्दर आपको डाउनफॉल 5,200 तक देखने मिल सकता है। MNC स्टॉक्स के अंदर में भी कंटिन्यूसली सेलिंग है, 18,250 तक के लेवल्स आपको यहाँ देखने मिलेंगे। निफ्टी 100 ऑलमोस्ट एट ब्रेकडाउन लेवल है, मेक एंड ब्रेक का लेवल है। अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो ये भी एग्जैक्टली सपोर्ट पे है, फर्दर डाउन ट्रेंड यहाँ पे भी आपको देखने मिल सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप 400 सपोर्ट लेवल पे है, साइडवेज है पैटर्न। निफ्टी 200 ये भी मेक एंड ब्रेक लेवल पे है। निफ्टी अल्फा 50 ये साइडवेज टू पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी आप इन स्टॉक्स के अंदर में फोकस बनाएं। फिर सर्विस सेक्टर के स्टॉक्स में देखें, ये भी मेक एंड ब्रेक के लेवल्स पे हैं। CPSE इंडेक्स अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये भी ब्रेकडाउन की पोजीशंस में दिखाई दे रहा है, और इक्वल वेट निफ्टी 50 इक्वल वेट ये भी कम्प्लीटली ब्रेकडाउन की पोजीशन में खड़ा है। तो आप अगर देखेंगे बेसिकली सारे इंडाइसेस, निफ्टी 500 मल्टी कैप ये लास्ट इंडेक्स है हमारा, और अगर आप मैक्सिमम इंडाइसेस को देखेंगे मेक एंड ब्रेक लेवल पे खड़े हैं, यानी यहाँ से फर्दर बहुत तेज़ी से गिरावट होगी या फिर और रिवर्सल के पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। तो आपको नेक्स्ट वीक बहुत ज़बरदस्त फोकस रखना पड़ेगा, और अगर नेक्स्ट वीक आपको अच्छा डिसाइसिव मूव मिल जाता है तो आपके लिए किसी भी साइड का ट्रेड करना आसान होगा। अगर फिर से नेक्स्ट वीक इंडिसाइसिव हो गया तो फिर आपके लिए फर्दर प्रेशर्स बनते हुए नज़र आ सकते हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको आज बहुत एग्जॉस्टिवली जो मैंने डिस्कस किया पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।